नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सभी को सुप्रभात। 5 मिनट लेट हो चुकी है क्लास, लेकिन मैं आपकी क्लास को बिल्कुल फिक्स टाइमिंग पर पढ़ाऊंगा। 1 घंटा पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। शोभित जी, प्रिया जी, शर्मिता और सभी बच्चे, सभी का स्वागत है भाई। इतनी स्पीड से आपके नाम चलते हैं ना, मैं कुछ बच्चों का ही नाम ले पाता हूँ और कुछ का नहीं ले पाता हूँ, तो उसके लिए माफी है पहले ही कि आप लोगों का नाम नहीं ले पाते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साउंड एंड वेव क्या पढ़ेंगे हम? लिखो साउंड एंड वेव, और ये पार्ट 3 है। क्या है भैया? ये पार्ट 3 है। साउंड एंड वेव कौन सा पार्ट है भाई? ये ध्वनि और तरंगे। ध्वनि और तरंगे, साउंड एंड वेव। लिखो ध्वनि और तरंगे। ये कौन सा पार्ट है बेटा हमारा? 03। यानी ये तीसरी क्लास है इस चैप्टर की। इससे पहले आप लोगों ने 2 क्लास इसकी पढ़ ली हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो मैंने आपको कल कहां तक पढ़ा दिया था? ठीक है सुमित जी, धन सॉरी मेरे बच्चे, वेट नहीं कराता हूं, चिंता मत करो। और आज की यूट्यूब की क्लास किस किस ने देखी? 10 बजे वाली। आते नहीं हो ना तुम लोग, धोखा देते हो मुझे। किस किस ने देखी थी यूट्यूब की क्लास 10 बजे वाली? नहीं आए थे ना आप लोग? ठीक है, नाम मत लो, बस जय श्री राम बोलो। ठीक है यश जी, चलो। ठीक है बेटा, तो कल आपने कहां तक पढ़ लिया था? आपने बेटा 4 प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे, देखो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो क्या चल रहा था? प्रॉपर्टीज ऑफ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्या चल रहा था? प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। यही पढ़ रहे थे ना हम? या साउंड वेव को ही हम क्या कहते थे बाबू? बाबू बाबू थोड़ी कहते थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते थे। लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद रखेंगे, यही हम पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लिखें ध्वनि तरंग की विशेषताएं या फिर अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं। यही पढ़ रहे थे ना? ध्वनि तरंग की विशेषताएं, या फिर हम क्या पढ़ रहे थे? अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं। क्योंकि ध्वनि तरंग जो है वो कौन सी तरंग है बेटा? अनुदैर्ध्य तरंग। अब बच्चा कोई ये कह रहा होगा सर हमारी तो समझ नहीं आ रहा। तो बेटा आपको तब तक समझ में नहीं आएगी ये क्लास 03, जब तक आप 01 और 02 क्लास को नहीं देखोगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप लोग पहली और दूसरी क्लास बिना देखे ना आए, तीसरी क्लास तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो चलो, हमने अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पढ़ लिया था, अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं। और टोटल हमारी जो विशेषताएं हैं वो कितनी होती हैं? 5। जिनमें से 5 में से 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी कल। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी बेटा हमने? याद है आपको? किस किस को याद है? पहला हमने पढ़ा था वेवलेंथ। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? वेवलेंथ, जिसे तरंग दैर्ध्य कहते थे। दूसरी क्या पढ़ी थी हमने? एम्पलीट्यूड। दूसरी क्या पढ़ी थी बेटा? आयाम, जिसे हिंदी में कहते थे। तीसरी हमने क्या पढ़ ली थी बेटा? टाइम। और चौथी हमने क्या पढ़ ली थी बेटा? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। चौथी हमने क्या पढ़ ली थी? आवृत्ति। ये 4 तो हमने कल पढ़ लिया था। कौन कौन सा? तरंग दैर्ध्य पढ़ लिया था, आयाम पढ़ लिया था, समय पढ़ लिया था, आवृत्ति पढ़ लिया था। आज हम बेटा 5वें प्रॉपर्टी पे चलते हैं। किसका? साउंड वेव का, ध्वनि तरंग का 5वां जो प्रॉपर्टी है, लिखें इसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड वेव। क्या नाम है इसका? स्पीड ऑफ साउंड वेव। लिखें ध्वनि तरंग की चाल। क्या? ध्वनि तरंग की चाल। ध्वनि तरंग की चाल, स्पीड ऑफ साउंड वेव। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है? तो इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी फोर वैन नहीं, वी फोर स्पीड। ठीक है, चाल। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड होगा बिल्कुल। बेटा ट्यूसडे को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ बजरंगबली की, तो ट्यूसडे को मैं कहीं पर नहीं पढ़ाता हूँ, कहीं पर भी। ठीक है, शिवानी धनराज जी। चलें बेटा, धन्यवाद सुमित कुमार जी। तो बेटा हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, आयाम, समय और आवृत्ति। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि आवृत्ति का यूनिट क्या होता था? याद है? हर्ज, HERTZ। आवृत्ति का जो मात्रक होता था वो क्या बताया था? हर्ज,
है ना। आवृत्ति का मतलब क्या होता था कि 1 सेकंड में कोई कितने चक्कर लगाएगा, ये देखो ऐसे में घूमता रहूं, ऐसे में घूमता रहूं, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर मैंने लगाए, ये क्या होता था, आवृत्ति होता था, फ्रीक्वेंसी, है ना। इसकी यूनिट क्या होती थी, हर्ट्ज, HERTZ। क्लियर। अच्छा चलो, अब हम चलते हैं बेटा, स्पीड हम पढ़ते हैं, हम तो इनको पढ़ाएंगे ही नहीं, दोबारा थोड़ी रिपीट करवाऊंगा, है ना। तो सुनो बेटा, अच्छा क्या आप लोग बचपन से एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर गणित में, गणित 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 कौन कौन कहता है गणित को। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला कौन कौन जानता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल देंगे स्नेह जी, चिंता मत करो, ठीक है। तो सुनो बेटा, स्पीड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गणित में आप लोग पढ़ते होंगे, स्पीड बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है बेटा, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, यही होता है ना फॉर्मूला। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस बाई पुष्पिंदर सर, या फिर आप रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, और पर्सनल नंबर भी आपको दिया हुआ है जहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में देख लेना, वहां पर नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, सबको पता है ये बात तो बेटा। अब देखो, ठीक है, स्पीड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, v लिख सकता हूं, स्पीड की जगह मैंने v लिख लिया। डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा कौन बताएगा भाई, टाइम की जगह तो t लिखूंगा, टाइम की जगह t लिखूंगा, लेकिन डिस्टेंस की जगह क्या लिखूंगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे कि मैं डिस्टेंस की जगह क्या लिखूंगा, दूरी जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिखूंगा। तो मैं बताऊं क्या लिखूंगा, आप सोच रहे होंगे s लिख दो, s नहीं, या d लिख दो, d नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे ना, एस लिखोगे ना डी लिखोगे, पता है क्या बेटा, एक बात बताओ, जब मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही थी तो एक बार क्या बनता था, संपीड़न, कंप्रेशन, एक बार क्या बनता था, रेयर फ्रैक्शन, विरलन, एक बार संपीड़न, एक बार विरलन, एक बार संपीड़न, एक बार विरलन, संपीड़न, ऐसे ही चलता रहता है। यानी एक बार क्या बनता है, कंप्रेशन, जब मुंह से आवाज निकलती है, एक बार रेयर फ्रैक्शन, बेटा इंग्लिश में भी मिला करेगा, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे आज से, एक बार कंप्रेशन, एक बार रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऐसे ही जाता था ना। जब साउंड ऐसे चल रही थी, जब ध्वनि मेरी ऐसे जा रही थी ऐसे, तो एक बार क्या बनता था, सी सी सी, एक बार क्या बनता था, आर आर आर। और मैंने बताया था कि दो सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, एक लैम्बडा बनता है, दो सी या दो आर के बीच में एक लैम्बडा बनता है। तो बेटा बार बार डिस्टेंस जो चलती है ध्वनि, वो कितना चलती है, बोलो बोलो, लैम्बडा के बराबर चलती है, किसके बराबर चलती है, लैम्बडा के बराबर चलती है। तो डिस्टेंस की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य लेनी पड़ेगी बेटा, क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा बेटा आपको, डिस्टेंस की जगह लैम्बडा लेना पड़ेगा, वेवलेंथ लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है धर्मवीर जी। याद रखना, अभी थोड़ी देर के बाद बेटा, आज जिसका फर्स्ट क्लास है तो यहां से देखे ना, वो पहली 2 क्लास देखे तब जाके देखेगा वो तीसरी क्लास आज, ठीक है कृष्णा मीना जी, ठीक है बेटा। तो याद रखना, v बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, भाई तभी समझ में आएगा जब आपने पहली 2 क्लास देखी होंगी, तभी आप इस क्लास को देखना, पहली 2 क्लास बेटा जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, लैम्बडा, नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। ये एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्या है बेटा आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, क्लियर। तो v बराबर लैम्बडा बाई टी, v बराबर लैम्बडा बाई टी, निकेश जी आज लिंक मिल जाएगा आपको, दोबारा से हाई लिख के भेज दो, ठीक है। चलो याद रखेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए, रितिका जी गुड मॉर्निंग, थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर एक अगर मान लूं तो आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा, अगर मैं यहां एक मान लेता हूं, क्या आपको बुरा लगा, बिल्कुल आएगा। एक मान लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए यहां एक मान लिया, तो मेरे हिसाब से एक का किसी में भी गुणा करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आ जाता है। अब एक बात सुनो, 1/t किसका फॉर्मूला होगा, 1/t, 1/t किसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, 1/t फॉर्मूला होगा आपका, मैंने कल भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का फॉर्मूला जो होता था वो क्या होता था, 1/t। किस किस को याद है, म्यू, म्यू जिसे कहते थे, वी को थोड़ा सा मोड़ देते हैं तो ये आवृत्ति का सूत्र होता था 1/t, ठीक है, याद रखेंगे। तो बेटा v बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा, तो लैम्बडा ही रहेगा, है ना, और 1/t क्या हो जाएगा आपका, म्यू, यानी कि आवृत्ति हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ये वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, कैसा है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये इंपोर्टेंट था, ये वेरी इंपोर्टेंट है, क्लियर है। व्हाट्सएप यूज नहीं करते, टेलीग्राम तो करते हो, तो बेटा टेलीग्राम भी आपको बताया हुआ है, लिंक आपको मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे रखा है, पिछली क्लास में देखना, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से आप लोग हाई लिख के भेजना, वहां पर आपको वो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, लैम्बडा म्यू, याद रखना फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का सूत्र होता था 1/समय, क्लियर है बेटा,
याद रखेंगे। अब सुनो ध्यान से, क्लास 1 2 यहीं मिलेगा एप्लीकेशन पर बेटा तुलराम जी। अब देखो बेटा ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूले में तीन वो आ रहे हैं, स्पीड बराबर वेवलेंथ, स्पीड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी चाल बराबर तरंग धैर्य, चाल बराबर तरंग धैर्य गुणा आवृत्ति, चाल बराबर तरंग धैर्य गुणा आवृत्ति। याद रखेंगे, चाल बराबर तरंग धैर्य गुणा आवृत्ति। क्लियर है? तो ये आपका बेटा स्पीड आपको समझ में आया। अब बात करते हैं सर स्पीड किस माध्यम में सबसे ज्यादा होगा। भाई ध्वनि जो है उसको क्या चाहिए होता है बेटा, माध्यम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए, ध्वनि को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती थी। अब माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी। माध्यम तो ये तीन होते हैं, ठोस, द्रव या गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैस में होगा। तो बच्चे याद रखना, सबसे ज्यादा जो स्पीड होगा वो किस में होगा, सॉलिड में, फिर किस में होगा, लिक्विड में, और फिर किस में होगा बाबू, गैस में। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा चाल किस में होगा, ठोस में होगा, फिर किस में होगा, द्रव में होगा, और फिर किस में होगा, गैस में होगा। ये बात लिख लो, कई बार पेपरों में पूछी जाएगी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है रितिका जी, दोबारा से हाई लिख के भेजना, आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा बेटा। ठीक है मनीषा, चले आगे। याद रखना, तो क्या आपको ये समझ में आया बेटा, सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर कहां पर होगी, आपकी गैस के अंदर स्पीड होगी। ठीक बात, किस किस को समझ में आया एक बार हाथ खड़े करके बताओ बेटा। स्पीड का फॉर्मूला बचपन से ही तुमने पढ़ा है, मैंने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं आज। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की जगह मैंने वी लिख लिया, दूरी की जगह लैम्बडा लिख दिया, और टाइम की जगह क्या लिख दिया, टी। अब यहां पर एक मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो 1/t किसका फॉर्मूला होता है, आवृत्ति का। ये कल पढ़ाया हुआ है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t। तो मैंने बेटा 1/t को हटाकर क्या लिख दिया है, म्यू। म्यू का मतलब आवृत्ति लिख दिया है, बस हो गया काम। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है, बिल्कुल मिलेगा। याद याद हो गया बेटा। तो v बराबर लैम्बडा म्यू आपका फॉर्मूला आ गया, स्पीड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा स्पीड यहां होती है, फिर यहां होती है, और फिर कहां होती है, गैस में होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब सुनो आगे, एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, कौन बताएगा स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी जो ध्वनि की चाल है, स्पीड ऑफ द साउंड वेव, कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा। 100 रुपए का क्वेश्चन है ये, 100 रुपए का, 100 रुपीज का क्वेश्चन है ये, 100 रुपीज का क्वेश्चन है ये। विजय जी बताओ। ठीक है रितिका बताइए बेटा, 100 रुपीज का क्वेश्चन है। साउंड जो स्पीड का, साउंड जो है इसका स्पीड किस चीज पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, लिखो, ध्वनि तरंग की चाल, ध्वनि तरंग की चाल किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, बताओ। ध्वनि तरंग की चाल किस पर निर्भर करती है। अरे पगलो, एक तो ये हो जाएगा, एक तो यही हो जाएगा कि सर मीडियम पे डिपेंड करती है। पहला तो यही हो जाएगा कि मीडियम पे डिपेंड करती है शबनम जी, पहला तो यही हो जाएगा कि माध्यम पर निर्भर करती है। भाई सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में होगी, और फिर सबसे कम किस में होगी, गैस। तो पहला तो यही हो जाएगा कि सबसे ज्यादा कहां पर होती है, ठोस में, और फिर द्रव में, और फिर किस में, गैस में। तो सबसे पहले तो बेटा किस पे डिपेंड करती है, बोलो, माध्यम पे। लेकिन दूसरा, मैं दूसरा पूछ रहा हूं यार, ऐसे थोड़ी, पहला तो तुम सबको पता है कि पहला यह है कि माध्यम पे डिपेंड करती है, मीडियम, यानी सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, और गैस में सबसे कम। लेकिन दूसरा क्या फैक्टर है, दूसरा क्या कारक है जिसके ऊपर डिपेंड करती है, तो याद रखना बेटा, टेम्परेचर ऑफ मीडियम, यानी जिस माध्यम से वो जा रही है उसका क्या बेटा, तापमान कितना है। ठीक है, माध्यम का तापमान पर निर्भर करती है, माध्यम का
तापमान कितना है इसके ऊपर निर्भर करता है कौन बेटा, साउंड का स्पीड। ठीक है, याद रखना जितना ज्यादा, भाई मीडियम पे तो डिपेंड करेगा ही, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, गैस में सबसे कम, लेकिन बेटा उसके टेम्परेचर पे भी करेगा कि सॉलिड है तो सॉलिड का टेम्परेचर कितना है। जितना, जैसे आपको एक करके दिखाते हैं, 0 डिग्री, अगर मैं गैस की बात करूं, एयर की बात करूं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड का जो स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है बेटा, 332 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन जैसे ही आप इस टेम्परेचर को बाबू 0 से बढ़ाकर कर दोगे 20, तो ये बढ़कर के हो जाता है 332 से 343 मीटर पर सेकंड। देखा आपने, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या बढ़ गया, साउंड का स्पीड भी बढ़ गया, ध्वनि का चाल भी बढ़ गया। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, साउंड का क्या बढ़ गया बेटा, स्पीड भी आपका बढ़ गया। ठीक है, तो जो बच्चे मैसेज कर देंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा बेटा क्लास के बाद। तो बीजी क्या कह रहे हैं, सर आपने हाइडिंग डलवाई थी सर। बेटा क्या हाइडिंग डलवाई थी, हाँ हेडिंग डलवाई थी ना ये, हाँ अच्छा हाइडिंग डलवाई थी, याद रखेंगे बेटा। तो ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं, टेम्परेचर को ही क्या कहते हैं, गर्मी को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता, मौसम की ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता या घनत्व भी कह सकते हैं, डेंसिटी। ले ली, याद रखेंगे, बिल्कुल सुदीप साहा जी, बिल्कुल ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड करता है, जितना मीडियम का टेम्परेचर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम ये सोच रहे होगे सर मैं तो 25 पे निकालूंगा, ठीक है, बिल्कुल धनश्री जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे, हाँ ज्यादा तेज सुनाई, याद रखना आप ये सोच रहे होगे सर, यूट्यूब पर बताए हैं 100 रुपए जीत गए हैं, अच्छा जी चलिए। तो बेटा याद रखना, अब तुम ये सोच रहे होगे सर आपने तो याद करवा दिया, 0 पे इतना होता है, 20 पे इतना होता है, मैं तो 50 पे निकालूंगी, कोई कहेगा मैं तो 75 पे निकालूंगा, तो बताओ कैसे निकाला जाएगा। तो बाबू, अरे तो बाबू याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना, क्या याद रखना, एक सूत्र याद रखना, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी तापमान पर अगर आपको साउंड का स्पीड निकालना है, ध्वनि का चाल निकालना है किसी भी तापमान पर, ठीक है, याद रखना अंकित शर्मा जी वही मैं लिखवा रहा हूं, किसी भी टेम्परेचर पर आपको साउंड का स्पीड निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, 0.61 गुणा टी प्लस 332। टी का मतलब जिस भी टेम्परेचर पर, जिस भी तापमान पर आप निकालना चाहते हैं उसकी वैल्यू रख दो, 0 पे, 20 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, उसकी वैल्यू रख दो, डिग्री सेल्सियस में रखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है बेटा, टी की वैल्यू रख देना, बस इसको गुणा कर देना और इसको जोड़ देना, उसमें आंसर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है किसी भी तापमान पर क्या निकालने का, चाल निकालने का। तो याद रखेंगे बेटा, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलें बेटा आगे, अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे चलते हैं अब हम। तो अब लिखें बेटा, हमारा ये 5 प्रॉपर्टी हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन जा रहा हूं, क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये वाला। भाई न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे का भी एग्जाम देंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके सीजीएल का एग्जाम देंगे, सीपीओ, एमटीएस, सब तरह के एग्जाम तुम देते हो। तो बेटा याद रखना, एक न्यूमेरिकल अब मैं करवाने जा रहा हूं, कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, इस फॉर्मूले का या कोई सा भी, जो दो तीन फॉर्मूले, दो तीन, दुगो तीनों, अच्छा बिहार भाषा में कैसे बोला जाता है, दुग तीन, मेरे को याद नहीं आया, कल एक लड़का बोला था द्वि तीन बार, द्वि तीन बार या एक दो बार ऐसा कुछ बोला था उसने, अजीब, मुझे बहुत अच्छी लगती है बिहार की लैंग्वेज और हरियाणा की लैंग्वेज, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो याद रखना, एक ये फॉर्मूला याद रखना, आवृत्ति का 1/समय, और एक ये सूत्र याद रखना, एक ही रख लो, ये तो एक ही बात है। दोनों फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल में करवा रहा हूँ, तो ये बेटा बहुत आपका हेल्पफुल रहेगा।
आपको ये करना है, ठीक है। सर आप रिकॉर्डिंग क्लास चला रहे हैं क्या, मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे भाई? रिप्लाई नहीं बेटा, रिस्की जी, रिकॉर्डिंग नहीं है अभी, लाइव आपका क्लास चला हुआ है, ठीक है। चलें बेटा, तो लिखो, लिखो। मैं एक क्वेश्चन लिखना हूं आपके सामने, पेन का चेंज कर लेते हैं कलर। लिखो, वेवलेंथ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज साउंड वेव इज 0.2 मीटर एंड 0.2 मीटर एंड frequency is 200 hertz. How much time जल्दी से करना है, मैं आपको टाइम दूंगा इसके लिए करने के लिए। हाउ मच टाइम इट टेक विल इट टेक टू कवर 1000 मीटर डिस्टेंस? बताओ, जल्दी से इसका जवाब दें सभी लोग। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, किसी ध्वनि, बेटा हिंदी में मैं लिख रहा हूं, किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्बडा जिसे कहते हैं, लैम्बडा को तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहते हैं, 0.2 मीटर है तथा आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज है, ठीक है। तो 1000 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा बताओ। बिल्कुल आएगा बेटा, न्यूमेरिकल क्यों नहीं आएगा, जब मैंने लिखवाया है इसका मतलब आएगा। करो, क्या आएगा आंसर इसका, देखते हैं कौन बच्चा इसका सही जवाब दे पाता है। सभी लोग देंगे बेटा। अरे टेम्परेचर पे नहीं पूछा मौजा माली, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा बेटा 0.61, वो तो बेटा टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पर निकालने का है बाबू, फॉर्मूला अलग लगेगा। कौन सा है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप मैसेज कर देना, वहां पर आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। मथुरा की भी अच्छी है, अच्छा। बताओ बेटा क्या आएगा सही जवाब, फटाफट जवाब दो, देरी मत करो, बातें मत बनाओ तुम लोग, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। बताओ 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 जल्दी जल्दी से सभी लोग। 25 आएगा, 20 आएगा, 40, पता नहीं कितने कितने जवाब दे रहे हैं भाई, 25, 20, 40, 10, 12 में तो कोई गिनती नहीं छोड़ी आप लोगों ने, मतलब 100 तक सारे जवाब आ गए आप लोगों के। अब मैं बताता हूँ, देखो बेटा, आपको पहले जो दिया है ना क्वेश्चन में वो लिख लो। आपको लैम्बडा कितना दे रखा है, 0.2 मीटर। लैम्बडा कहते हैं बेटा तरंग दैर्घ्य को, लैम्बडा किसे कहते हैं, वेवलेंथ को या तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा से दर्शाते हैं, 0.2 मीटर, ठीक है। अब सुनो, अब देखो आवृत्ति कितना दिया है, आवृत्ति को म्यू, म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है आवृत्ति, उसको इससे दर्शाते हैं म्यू, ये वी को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। कितना दिया है, 200 हर्ट्ज, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको समय निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आपको समय, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको पता है कि चाल का सूत्र क्या होता है, स्पीड बराबर, चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय, यही होता है ना। चाल बराबर डिस्टेंस, दूरी बटे समय, यही होता है ना फॉर्मूला। कितना आसान सवाल है यार, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो बेटा, तो स्पीड तो आपको क्या है, पता ही नहीं है आपको स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है आपको बेटा, डिस्टेंस कितना दिया है इस क्वेश्चन में, 1000। अरे दूरी तो दे रखा है ना 1000। टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको पता नहीं है, समय, समय आपको पता नहीं है बेटा, समय आपको निकालना है। अब एक बात बताओ, चाल निकालने का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, देखो चाल बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति। क्या होता है, स्पीड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यहां से चाल निकल जाएगा बेटा, v बराबर लैम्बडा गुणा क्या कर दो, म्यू, यानी 0.2 में किसका गुणा कर दो, 200 का। तो ये आपकी स्पीड यानी कि चाल निकल के आ जाएगी कितना, 40, 400 आएगा, तो 40 आंसर आ जाएगा। चाल कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
चाल कितना आ गया बेटा, 40 आ गया, तो 40 रख दो चाल की जगह। आंसर कितना आ जाएगा, समय बराबर क्या आएगा, टाइम। 1000 में 40 से भाग दे दो, यानी कितना आएगा, 25 आंसर आ जाएगा। 25 सेकंड का समय लगा। तो जिस बच्चे का 25 आया है वो एकदम सही जवाब है। ठीक है, ठीक है प्रशांत कुमार दिवाकर जी, 25 जिसका आया है वो एकदम क्या है, सही जवाब है। बहुत बढ़िया। थक गए भाई। याद रखेंगे, 25 जिसका आया है वो एकदम क्या है बेटा, सही जवाब है आपका 25। ठीक है बेटा, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रशांत पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो, रिप्लाई जरूर देंगे आपको। तो 25 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में कई कई बार बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, पहले बेटा अभी अपनी थ्योरी पे चलते हैं। तो लिखो, अब हम पढ़ते हैं बेटा अगला टॉपिक, टाइप ऑफ साउंड। अगले टॉपिक का क्या नाम आता है, टाइप्स ऑफ साउंड, ध्वनि के प्रकार। लिखें, ध्वनि के प्रकार, टाइप्स ऑफ साउंड, ध्वनि के प्रकार। और ध्वनि के कितने टाइप होते हैं बेटा, 3। याद रखना, अगर कोई पूछे कि ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं तो 3 होते हैं, जिनमें से पहला जो होता है वो होता है आपका इंफ्रासोनिक साउंड। क्या होता है, पहला जो होता है उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, यानी इसे हिंदी में अवश्रव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में, अवश्रव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है बेटा, ये जो 3 टाइप बनाए हुए हैं, सेकंड या मिनट, बेटा सेकंड में, सेकंड में आएगा टाइम बाबू। टाइम जो है वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। टाइम की यूनिट जो है सेकंड होती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, सेकंड आएगा। चलें आगे। तो ये जो 3 टाइप बनाए गए हैं ना, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे, सेकंड में आएगा बेटा, सेकंड में आएगा, क्योंकि जो चाल होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो टाइम जो है वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है आर्यन भाई, चलो अब सुनो। तो ये जो साउंड के 3 टाइप है ना, अगर आपसे पूछे ये किसके आधार पर बनाए हुए हैं, तो बेटा याद रखना ये फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनाए हुए हैं, यानी यह आवृत्ति के आधार पर बनाए हुए हैं। यानी आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति, उसका मतलब क्या होता है बेटा, हाँ बिल्कुल विजय जी, आवृत्ति का मतलब क्या होता था कि 1 सेकंड में कोई कितने चक्कर लगाया, 1 सेकंड में कोई 50 बार घूम गया, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, 50। ठीक है, बिल्कुल सुजान जी चिंता मत करो, क्लास के बाद ऐड कर दिया जाएगा, जिसका भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बेटा, फ्रिक्वेंसी जो होता है, फ्रिक्वेंसी, इसके आधार पर, फ्रिक्वेंसी का यूनिट मैंने क्या बताया था आपको कल, कल फ्रिक्वेंसी का कल मैंने आपको यूनिट क्या बताया था, हर्ज, HERTZ। 10 हर्ज, 50 हर्ज, 70 हर्ज, जितना भी है। ठीक है, याद रखेंगे फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या होता था, हर्ज। हर्ज होता था विक्रम जी फ्रिक्वेंसी का मात्रक, आवृत्ति का। 1 सेकंड में कोई कितने चक्कर लगाए, जैसे मैं 1 सेकंड में 10 बार घूम जाऊं, तो मेरी जो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति, वो 10 हर्ज। कोई 1 सेकंड में 100 बार घूम गया तो 100 हर्ज उसकी आवृत्ति हो जाएगी। क्लियर, ऐसे। अब इसी आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भाग में बांटा गया है, 3 टाइप्स ऑफ साउंड। पहला है इंफ्रासोनिक साउंड। बेटा ये ऐसी साउंड होती है, फ्रिक्वेंसी इसकी जो होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है, फ्रिक्वेंसी इज लेस देन, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। किससे कम होती है, लिखो, इसकी आवृत्ति, ये जो ध्वनि है ना, इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। याद रखेंगे, इसकी जो आवृत्ति है वो किससे कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। इंफ्रासोनिक साउंड जो है, अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, धन्यवाद रिस्की आसिफ जी। चलो अब सुनो बेटा, तो इसकी आवृत्ति जो है वो किससे कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। बेटा याद रखना, इसको मानव कान नहीं सुन सकता, यानी ये ध्वनि इतनी कम आवृत्ति की है, कितनी कम रेंज की है, कि इसको हम नहीं सुन सकते। ठीक है, मानव कान इसको नहीं सुन सकता, याद रखना, ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर दिस साउंड, ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर दिस साउंड, मानव कान इस ध्वनि को नहीं सुन सकता।
मानव कान इस ध्वनि को नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। मानव कान इस ध्वनि को नहीं सुन सकता, लेकिन बेटा कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो इस आवाज को भी सुन लेते हैं। अच्छा, ये आवाज जो है ये कब बनती है? जैसे भूकंप आता है ना, भूकंप आता है, डिस्टेंस को यहाँ पर लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बार बार हमारी साउंड जो जा रही है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में जाती है, यानी संपीड़न और विरलन के बीच में जाती है। तो एक लैम्बडा बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है? एक लैम्बडा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है रूना कुमारी जी, चलो बात समझ पाए बेटा? थक जाते हैं ना बच्चे इस वजह से। ठीक है, तो इसके कुछ जानवर हैं। अच्छा, ये आवाज कब? एलिफेंट सुन सकता है ना, हाँ हाँ, और क्या, सुने, याद रखेंगे। तो ये जो आवाज है बेटा, इसको मानव कान नहीं सुन सकता, लेकिन ये कब बनती है? जब भूकंप वगैरह आता है। तो आपने देखा होगा, आपको कोई आवाज आती है जब भूकंप आता है? नहीं आती। आपको बस पंखा हिलता दिखा, चेयर हिली आपकी, या कुछ भी दीवार हिली, तो आपको लगता है भूकंप आया। लेकिन मेरे बच्चे, आवाज के साथ आता है। कौन सी आवाज के साथ आता है बोलो? वो इंफ्रासोनिक साउंड, अवश्रव्य ध्वनि से आता है। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन कौन से जानवर हैं जो सुन सकते हैं? जैसे आपका एलिफेंट, हाथी जानते हो ना सभी बच्चे, हाथी इसको सुन सकता है, हाथी मेरा साथी। कबूतर, कबूतर जो होते हैं वो सुन सकते हैं। सुना है वो गाना तुमने, उड़ा उड़ा रे कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा? हाँ, वो सुना है आपने? और सुनो, आपने सुना है मोर, पीकॉक, मोर सुन सकता है। ठीक, वेल मछली, मछली का एक प्रकार है। सांप सुन सकता। तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं। ईटीसी लिख दो, मैं इतने लिख नहीं पाऊंगा, जगह कम है। तो ईटीसी लिख दो बेटा, आप लोग ईटीसी लिख दो। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इसको सुन सकते हैं, लेकिन अपन नहीं सुन सकते भैया, अपन नहीं सुन सकते। अपन जो है अपनी रेंज से बाहर है ये। ठीक है, याद रखेंगे। सर नंबर बता दो बेटा, क्लास के लास्ट में बताऊंगा तुलाराम जी नंबर, और लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो बेटा अगला, सेकंड टाइप। ये तो पहला प्रकार था ध्वनि का, अब आता है दूसरा टाइप। इसे कहते हैं बेटा, लिखो ऑडिबल साउंड। इसे क्या कहते हैं? ध्वनि के तीन प्रकार हैं, ये दूसरा है जिनमें से। इसे कहते हैं ऑडिबल साउंड। ये क्या सुन सकते हैं? ये क्यों सुन सकते हैं? इनका अपना बेटा ईयर का स्ट्रक्चर अलग होता है, हमारा स्ट्रक्चर वैसा नहीं होता। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है स्नेहा जी, कोई जरूरी नहीं है बच्चे। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड का मतलब है श्रव्य ध्वनि। क्या है? श्रव्य ध्वनि इसे कहते हैं, ऑडिबल साउंड। अब ये अपनी वाली है भाई, ये अपनी वाली है, इसका मतलब इसे हम सुन सकते हैं, इसे हम सुन सकते हैं बेटा, इसे हम सुन सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम सुन सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी जो होगा वो किससे ज्यादा होगा बोलो? अरे 20 से तो ज्यादा होगा। 20 से अगर कम है तो इसका मतलब वो तो क्या है? अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक। ठीक है, लेकिन अगर 20 को ज्यादा है, 20 से ज्यादा है बेटा, कैट इसके अंदर नहीं आएगा सोनू जी, वो अल्ट्रासोनिक के अंदर आएगा, कैट डॉग सब। ठीक है, वो दूसरा है। तो याद रखना बेटा, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, याद रखना इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी? इज ग्रेटर देन, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। आवृत्ति, इसकी जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। कैसी होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक होती है इसकी आवृत्ति। और इसको मानव कान बाबू सुन सकता है, ह्यूमन ईयर, हम इसको सुन सकते हैं। यानी इसके एग्जाम्पल हम खुद हैं, उदाहरण लिखो, ह्यूमन ईयर कैन हियर दिस साउंड, ये अपनी रेंज है। मानव कान इस ध्वनि को सुन सकता है, मानव कान सुन सकता है इस ध्वनि को, मानव कान इस ध्वनि को सुन सकता है। ये बात आप लोग लिख लो, याद कर लो। ठीक है, 20 हर्ट्ज से ज्यादा। लेकिन एक बात बताएं यार, ऐसा थोड़ी कि 20 हर्ट्ज से कहीं तक ज्यादा, 20,000, 20 लाख तक सुन सकते हो, नहीं बेटा। 20 हर्ट्ज से अधिक ज्यादा होती है, बट लेस देन, कम किससे होती है भाई? ऊपर वाली रेंज भी तो होगी, 20 से ज्यादा किससे कम? बट लेस देन, बट लेस देन किससे कम बेटा? 20,000 हर्ट्ज से कम। लिख लो ये वाली बात, यानी 20 हर्ट्ज से अधिक होती है और 20,000 से कम।
20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाएगा बेटा, कम। यानी ऐसे थोड़ी 20 से ज्यादा कितना भी सुन लेंगे, तो 20 से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 से लेकर कितना बेटा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक अपनी रेंज होती है सुनने की आवृत्ति। ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं सुन पाएंगे, और इससे कम भी, 20 से कम क्या होती है, इंफ्रासोनिक अवश्रव्य। 20,000 से ज्यादा भी हम नहीं सुन पाएंगे, इसके बीच में सुनेंगे हम। इसका खुद एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप जो आता है बाबू हमारे साउंड का, तीसरा टाइप जो आता है वो होता है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या होता है बेटा वो हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड आता है, जिसे हम पराश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जिसको बेटा हम, पराश्रव्य ध्वनि के नाम से जिसको जानते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड के नाम से जिसको जानते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बाबू अपनी रेंज का ऊपर है, अपनी रेंज के ऊपर। ठीक है, अपनी रेंज के ऊपर है ये, याद रखना, अपनी रेंज के जो है ये ऊपर है, यानी इससे भी ज्यादा, इसे भी हम नहीं सुनेंगे। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। लिखो बेटा, इसकी आवृत्ति, आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसीलिए इसको हम नहीं सुन सकते। ठीक है बेटा, कौन सुन सकता है इसको, कुछ ऐसे जानवर हैं। सर बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ कब मिलेगा, बेटा पीडीएफ आपको जरूर मिलेगा, बस आज की पीडीएफ हो सकता है आज को आज ही आपको मिल जाए। भूकंप की तीव्रता कितनी होती है सर जी, बेटा 20 हर्ट्ज से कम ही होगी, कभी तेज हो जाती है कभी ज्यादा, लेकिन जो आवृत्ति है उसकी 20 हर्ट्ज से हमेशा कम होगी। ठीक है अनूप जी और टिटेश्वर साहू जी, चलें शर्मा जी चलो। तो बेटा याद रखना इसकी आवृत्ति, इसको कुछ ऐसे जानवर हैं जो सुन सकते हैं, तो जैसे आपका कैट, बिल्ली, डॉग। ठीक है, कैट डॉग हुआ आपका, इस तरीके से एक हुआ है चमगादड़, किस किसने सुना है, बैट का मतलब चमगादड़ होता है, चमगादड़ किस किसने सुना है बेटा, बैट है ऊपर, जैसे पुराने घर होते हैं ना तो दीवारों के कोने में चिपकी रहती है, तो चमगादड़ जब भी उड़ती है ना, हाँ बट ज्वाइन नहीं हो पा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, बिल्कुल हो जाएगा, दोबारा से एक बार लिंक शेयर करूंगा मैं आप सभी के लिए, जो भी जिनको नहीं हुआ है ज्वाइन वो कर लेना। ठीक है, अब सुनो बेटा, तो बेटा याद रखना ये चमगादड़ जब भी उड़ता है, तो ये जब उड़ता है ना तो कौन सी तरंगे छोड़ता है, कौन सी ध्वनि की तरंगे छोड़ता है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है, और जैसे ही कोई इसके रास्ते में आता है उसको पकड़ लेता है भग के। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि चमगादड़ ऐसा जानवर है, ये सुन भी सकता है पराश्रव्य तरंगों को, और ये छोड़ता भी है पराश्रव्य तरंगों को। ठीक है, एक और डिवाइस आता है बेटा जो जहाज के अगले हिस्से में लगता है, जिसे सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनार। ये पानी के जहाज जो चलते हैं ना, जैसे ये पानी का कोई जहाज है, और पानी के जहाज जब पानी के अंदर चलते हैं, या पनडुब्बी जब चलती हैं, ठीक है, पनडुब्बी जब चलती हैं पानी के अंदर, या पानी के जहाज जब चलते हैं, तो सोनार नाम का एक उपकरण है, इसके ये आगे अगले हिस्से में लगाया जाता है, डिवाइस है सोनार। और जब भी ये पानी के अंदर जाता है तो इसमें से कौन सी वेव्स निकलती हैं, तरंगे, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगे। और पानी के अंदर उसकी गहराई, कोई भी एक्टिविटी, दुश्मन क्या कर रहा है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया को पता लगाता है कौन बेटा, सोनार डिवाइस, जिसका नाम है, क्या करता है, टू चेक द एक्टिविटी इन वाटर। पानी के अंदर किसी क्रिया प्रतिक्रिया का पता लगाता है, चेक द एक्टिविटी इन वाटर। याद रखेंगे, पानी के अंदर, पानी के अंदर क्रिया, यानी क्रिया का पता लगाता है, कोई भी काम जो होता है उसका पता लगाने के लिए सोनार जो है लगाया जाता है जहाज के अगले हिस्से में, जो कि अपराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके होता है। ज्वालामुखी फटने पर ऐसी आवाज आती है रिस्की जी, मशीन कई ऐसी होती हैं जो इस आवृत्ति से भी ज्यादा साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, कई मशीन होती हैं। ठीक है, ठीक है रिस्की जी, याद रखेंगे मशीन से प्रोड्यूस होती है,
वॉल्केनो से प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब सुनो बेटा, अब सुनो, इसके कई यूज भी हैं। इसके क्या हैं? कई प्रयोग भी हैं। पराश्रव्य जो तरंग हैं, अगर कोई इनसे तुम्हारा यूज पूछे तो इसके कई यूज हैं बेटा। आप लोगों को याद रखना है क्या यूज भी हैं इसके कई। मैं अगली स्लाइड पर लिख देता हूं, लिखो यूज ऑफ, बेटा कई यूज हैं इसके। यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, लिखो पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग या पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। इनके यूज क्या है? ठीक है, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, पराश्रव्य ध्वनि या तरंगों के उपयोग। चलो एक एक करके लिखना बेटा। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो कौन कौन अल्ट्रासाउंड कराने कभी गया है? अल्ट्रासोनिक के अंदर आती है बेटा वो। व्हेल मछली जो है किसके अंदर आती है? अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगों के अंदर आती है। यार मेरी तो तबीयत खराब हो रही है भाई। पढ़ा ही नहीं हुआ जा रहा अब तो। चलो लेकिन 5 मिनट और पढ़ा दो। थकान हो रही है एकदम से, पसीने भी आ रहे हैं। चलो हाँ बेटा बिल्कुल। सर जो अल्ट्रासोनिक सुन पाएगा वो इंफ्रासोनिक सुन पाएगा क्या? कोई जरूरी नहीं है बेटा ऐसा, संदीप जी कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है बाबू। ठीक है धनश्री जी, चलें धनश्री, मैंने बताया वो आपका आंसर जो है वो है अल्ट्रासोनिक। चलो बेटा इसके यूज बता देता हूँ। अल्ट्रासाउंड सुना होगा आपने, तो अल्ट्रासाउंड में यूज इसका होता है, इट इज यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड। इसका प्रयोग अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। ठीक है बेटा, इसका प्रयोग अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। अल्ट्रा साउंड में किया जाता है जब बेटा अल्ट्रासाउंड करता है ना डॉक्टर। देखो जब अल्ट्रासाउंड करता है ना डॉक्टर, तो उसके हाथ में एक राउटर जैसा होता है, जैसे माउस की तरह कुछ होता है, माउस की तरह। जैसे ये माउस है मेरे हाथ में, ठीक है ये माउस है मेरे हाथ में, तो उसके हाथ में एक माउस जैसा होता है। उसको वो आपकी बॉडी के ऊपर घुमाता रहता है। उसको ना वो बॉडी के ऊपर आपके ऐसे घुमाता रहता है। टीवी लगे रहते हैं साइड में, और टीवी में जहां भी वो उसको माइक को ले जाता है, तो उसको वो ऐसे घुमाता रहता है, ऐसे घुमाता रहता है। और उसमें है ना स्केच बन जाता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर का जो डायग्राम है पूरा बन जाता है। ठीक है, ओके नहीं हो बेटा, थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है अचानक से, मतलब घबराहट सी हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं आपको इस टॉपिक को तो कंप्लीट कर ही देता हूँ यार, पानी पीऊंगा उसके बाद। इट इज़ यूज इन अल्ट्रासाउंड, इसका क्योंकि 3 घंटे ना लगातार पढ़ा लिया बेटा, तो 3 घंटे में ऐसा हो जाता है, खाली चक्कर से आने लगते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, तो मतलब सुबह 9 बजे पढ़ाया, 9 से 10 बजे तक पढ़ाया, एप्लीकेशन पर 10 से 11 बजे तक पढ़ाया, यूट्यूब पर 11 से 12 बजे तक पढ़ाया, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर 12 से 1 बजे तक रेस्ट है थोड़ा सा, लेकिन फिर 1 बजे से स्टेट एग्जाम चैनल पर क्लास है 1 से 2, और फिर 2:30 बजे से ऑफलाइन क्लास है बेटा। मतलब शाम के रात के 9 बजे तक 10 बजे तक क्लास चलती रहती है। इट इज़ यूज इन अल्ट्रासाउंड, इसका प्रयोग अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। ठीक है बेटा, अब सुनो दूसरी बात। जैसे आपने कभी सुना है, जैसे दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट जो होता है ना ये हृदय, इससे संबंधित कोई बीमारी है, तो डॉक्टर कहता है कि आपको ईसीजी करवाना पड़ेगा। ईसीजी कहते हैं बेटा, ईसीजी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ईसीजी जब करते हैं ना, तो मशीन में जब डालते हैं, हार्ट की सर्जरी की जाती है, या हार्ट जो होता है दिल, इसके संबंधित कोई भी अगर बीमारी है, तो ईसीजी किया जाता है। तो ईसीजी में भी बेटा इसी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिखो इट इज यूज्ड इन ईसीजी। ठीक है, ईसीजी किससे संबंधित है बेटा? ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो या इकोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फुल फॉर्म इंग्लिश में याद रखना। किससे संबंधित है बेटा? रिलेटेड टू हार्ट। याद रखेंगे ना सभी लोग, रिलेटेड टू हार्ट, यानी कि हृदय से संबंधित है। हृदय से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, यानी जिसे कहते हैं ना हार्ट, हार्ट से संबंधित है बेटा ये।
किससे संबंधित है? हार्ट से। याद रखेंगे सभी लोग, हार्ट से संबंधित है। अच्छा, तीसरा पॉइंट बेटा, अगर दिल की बीमारी है तो क्या करवाना पड़ेगा? ईसीजी। लेकिन दिमाग में ही कमी है कोई, मतलब ब्रेन में ही कोई प्रॉब्लम है, तो उसका क्या होगा बेटा? ठीक है, तो याद रखना उसके लिए आपका फिर भी क्या है, अल्ट्रा उसके सीटी स्कैन किया जाता है। दिमाग में कोई क्लॉट हो गया है, रक्त का थक्का जम गया है, या फिर दिमाग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो बेटा क्या किया जाता है बोलो? वहां पर सीटी स्कैन किया जाता है। तो सीटी स्कैन में भी इसका प्रयोग होता है, तो लिखो इट इज यूज्ड इन सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है बेटा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी की फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है बाबू। और ये किससे संबंधित है बेटा? रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, याद रखना इसका प्रयोग सीटी स्कैन में होता है। सीटी का पूरा नाम क्या है बेटा? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू ब्रेन, यानी यह है मस्तिष्क जो होता है ना, हृदय, दिमाग से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? ये दिमाग से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये तीन बेटा यूज याद रखना आप लोग इसके। ठीक है, याद रखना तीन यूज। चौथा मैंने आपको बताया था कि इट इज यूज्ड इन सोनार। सोनार में इसका प्रयोग होता है। इट इज यूज्ड इन सोनार। सोनार क्या था बेटा? जहाज के अगले हिस्से में जो उपकरण लगाया जाता है, ये बताया था ना, जहाज के अगले हिस्से में जो उपकरण लगाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? सोनार। ये पानी के अंदर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया का पता लगाता है, क्या हो रहा है पानी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सुन लेते हैं रिस्की जी। सोनार का बेटा फुल फॉर्म याद रखना, सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार की फुल फॉर्म होती है। ये भी आप लोग बेटा क्या कर लो? याद कर लो। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होती है। एमआरआई बेटा रीढ़ की हड्डी से संबंधित होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। ठीक है लक्ष्मी पांडे जी, उसमें नहीं है। हाँ, ईईजी में भी इसका प्रयोग किया जाता है बेटा। ईईजी होते हैं वो भी सीटी स्कैन की तरह होता है। ईईजी जो टेक्नोलॉजी है ना, ईईजी, वो भी सीटी स्कैन की तरह होता है। वो भी किसके संबंधित है? ब्रेन। वो भी दिमाग से संबंधित है। ईईजी, ईसीजी होता तो वो हार्ट से संबंधित है। ठीक है बेटा, चलो। तो बाबू आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होती जा रही है। और आज जितना भी पढ़ा है बेटा, आज आपको मैंने साउंड के टाइप पढ़ाए। ठीक है, अगली क्लास में क्या करेंगे? इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा इस चैप्टर को क्या करेंगे? नोट्स बना लेना जितना मैंने पढ़ा है बेटा। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या करेंगे बाबू? इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, कल यानी कि। याद रखेंगे बेटा, चलो। मिलता हूँ फिर बेटा मैं आपसे। शर्मिष्ठा विश्वास जी, आप लोग को मैंने नंबर बताया था। ठीक है, 8006584400। इस नंबर पर आप जब लिख के भेजेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल। ऐसे ही जितने जैसे मैंने नोट्स बनाए उसको ऐसे ही बेटा आप लोग बनाइएगा अपने हाथ से लिख लिख कर। ठीक है, चलो। मिलता हूँ आपसे फिर अगली क्लास में।